और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। टोंक जिले में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में पीटीआई रिपोर्टर और अजीत शेखावत और कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार घायल हो गए। शेखावत और धर्मेंद्र दोनों हमले में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। भीड़ ने मीडियाकर्मी से लूटपाट के साथ साथ आगजनी को भी अंजाम दिया और रिपोर्टर शेखावत की आंख के नीचे से चोट लगी है, जबकि सहयोगी के सिर पर चोट आई है। दोनों को वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया है। पीटीआई रिपोर्टर पर हमला उस वक्त हुआ जब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि बुधवार को नरेश मीणा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को कैमरे के सामने ही थप्पड़ मार दिया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से हिंसा भड़की और पीटीआई के पत्रकार को यहां लोगों ने पीटा है। और आपको बता दें कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरोड़ीलाल मीणा से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था पीटीआई रिपोर्टर, जिस वक्त ये हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से हिंसा भड़की और समर्थकों ने मीडियाकर्मी के साथ मारपीट की। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। हमले में पीटीआई के 2 कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों को वाहन की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल पत्रकार किरोड़ीलाल मीणा का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और इस हमले में दोनों ही पत्रकार घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में पीटीआई के 2 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये पहली तस्वीर अस्पताल की आपको दिखा रही हैं। हमारे संवाददाता बजरंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। बजरंग, आपसे जानना चाहेंगे, जो पीटीआई के 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं, इस हमले में उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, पीटीआई जो न्यूज एजेंसी उसके 2 एक पत्रकार और कैमरामैन बुरी तरीके से घायल हुए हैं। दोनों को यहाँ सवाई माधोपुर के जीवन सर्जिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और हालत अभी उनकी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जो चिकित्सक है उनके द्वारा उनको जयपुर रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल बजरंग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस हमले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब पत्रकारों पर हमला हुआ और कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिली? जी बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि जो थप्पड़ कांड हुआ था उसको लेकर के जो उग्र भीड़ वहां पर थी, उसी दौरान ये लाइव कर रहे थे। वहां से लाइव करने के दौरान जो भीड़ थी उनने इनको रोकने का प्रयास किया। भीड़ के कहने पर सामने ही जो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वो सामने से आते दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे भीड़ को। इन्होंने कैमरा अपना जैसे ही बंद किया, वैसे उग्र भीड़ ने करीब 400 से 500 लोग बता रहे हैं और उन लोग भीड़ ने इनको ऊपर हमला कर दिया और भीड़ के हाथ में जो भी डंडे थे, जो भी कुछ था, उनसे इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया और उनके साथ भयंकर मारपीट की गई। इनका कैमरा भी छीन करके तोड़ दिया गया है। कैमरा भी उन भीड़ के द्वारा जला दिया गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे। इन दोनों को लेकर के जो सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन है सुनील तिलकर, उनकी गाड़ी में बिठा करके और दोनों को सवाई माधोपुर रेफर भिजवाया गया, जहां इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जी बिल्कुल बजरंग, आपसे ये भी अपडेट जानना चाहेंगे, फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? चूंकि जिस तरीके से नरेश मीणा के समर्थक उग्र होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है। बिल्कुल, प्रशासन के सामने 2 दिन से लगातार कड़ी चुनौती बनी हुई है और मौके पर जो अलीगढ़ का टोल प्लाजा है वहां पर अभी भी जो भीड़ है वो वहां जमा बताई और बड़ी संख्या में वहां पर जो भीड़ है वो वहां पर जमा है और लगातार उग्र प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं इनको यहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और यहाँ से जल्दी इनको जयपुर रेफर किया जा रहा है। ठीक है बजरंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता में आगजनी हिंसा के विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आखिरकार समरावता गांव में तनाव के बीच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 60 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है और हिंसा मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नरेश मीणा ने इसे साजिश बताया और कहा कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद हरीश मीणा पर उन्हें मरवाने की साजिश का आरोप लगाया है
और पुलिस के एक्शन के बाद से नरेश मीणा के समर्थकों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा है। लोग चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एसोसिएशन भी नरेश मीणा के विरोध में उतर आई है। अधिकारियों ने जयपुर में शासन सचिवालय में इकट्ठा होकर पेन डाउन हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया और सीएम भजनलाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को उपचुनाव के दौरान टोंक जिले में एक पोलिंग बूथ के बाहर हिंसा भड़क गई थी और मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था। समरावता गांव में रात को कई वाहन फूंक दिए गए और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नरेश मीणा समर्थकों पर पुलिस की टीम पर पत्थर बरसाने का भी आरोप है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 7 मुकदमों में अनुसंधान पूरा हो चुका है, लेकिन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी बाकी है, जबकि 16 मुकदमों में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे हैं। उन्होंने देवली उनियारा में मतदान के दौरान आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा है, जिसके बाद एसडीएम से उनका विवाद हो गया था और इसी दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया और मारपीट की थी।